तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। आज 13 दिसंबर 2020 है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सुर्खियों में रहे वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करूंगा जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, और इनसे मिलने वाली सभी सामान्य और महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को कल के पूछे गए प्रश्न के उत्तर के साथ। कल का हमारा प्रश्न था, हमारे देश भारत में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को कब शुरू किया जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे देश भारत में जनवरी 2021 से राष्ट्रीय डिजिटल सेवा स्वास्थ्य मिशन शुरू किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन ए सही है। अब आज का हमारा पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया गया है। तो अभी हाल ही में 12 दिसंबर को यानी कि कल के दिन अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया है, और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सुविधाएं हर किसी तक पहुंचाने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि लोगों की जाति, धर्म, लिंग, आय स्तर और सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है, और इसीलिए इस दिन को मनाया जाता है। इस वर्ष यानी कि 2020 में अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस का थीम सबके लिए स्वास्थ्य, सबका सुरक्षा है। इस दिवस को सबसे पहले 2017 में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी सही है। अब बात इंपॉर्टेंट डेज की है, तो मैं आपको ऑप्शन से कुछ इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज करा देता हूँ। 10 दिसंबर को हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मनाया था। 11 दिसंबर को हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया था, और कल के दिन यानी कि 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मानव परीक्षण की अनुमति मिली है, उसका क्या नाम है। तो अभी हाल ही में हमारे देश के सरकार के द्वारा देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मानव की परीक्षण की अनुमति मिल गई है, और उसका नाम mRNA है। इस वैक्सीन को हमारे देश के महाराष्ट्र राज्य के पुणे में स्थित जिनेवा फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा विकसित किया है, और इसे अनुमति मिलने का कारण यह है कि इसका परीक्षण मानवों पर करने से पहले जानवरों पर किया जा चुका है, जिससे इसका परिणाम सकारात्मक रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में एपवैक्स किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो अभी हाल ही में एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा एपवैक्स शुरू किया गया है, और इसे शुरू करने का मुख्य उद्देश्य कोरोना की वैक्सीन का वितरण और उपयोग करना है, और यह खास तौर पर एडीबी के द्वारा एशिया के विकासशील देशों के लिए बनाया गया, और ताकि उन्हें आर्थिक रूप से मदद किया जा सके। और इसे शुरू करने के लिए एडीबी के द्वारा 9 अरब डॉलर की धनराशि भी दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए सही है। अच्छा, अभी इसे एडीबी के द्वारा शुरू किया गया, तो मैं आपको एडीबी के बारे में बताता हूँ। ये रहा एडीबी का लोगो। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला में है, और इसके चेयरमैन मसात्सुगु असाकावा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा 125 शहरों में पीएम स्वनिधि योजना के विस्तार की घोषणा की गई है। तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत में स्विगी के द्वारा भारत के 125 शहरों में पीएम स्वनिधि योजना के विस्तार की घोषणा की गई है। अगर हम लोग बात स्विगी की करें तो स्विगी भारत की सबसे बड़ी और मूल्यवान ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। इसकी स्थापना 2014 में किया गया था, और अभी इसके द्वारा अगर पीएम स्वनिधि योजना की विस्तार की बात की गई है, तो मैं आपको पीएम स्वनिधि योजना के बारे में बताता हूँ। पीएम स्वनिधि योजना को पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के नाम से भी जाना जाता है। यह एक लोन स्कीम है जिसका मकसद रेहड़ी पटरी और छोटी दुकानों को सस्ता कर्ज देना है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी लोग या छोटे व्यापार 10,000 रुपये तक की
कर्ज को बिना किसी जमानत के ले सकते हैं। सरकार इस योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है और इस योजना को मार्च 2022 तक लागू रहा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में जो बाइडेन और कमला हैरिस को दोनों को टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। अगर हम लोग बात इन्हें चुनने की करें तो इसकी घोषणा टाइम पत्रिका के द्वारा किया जाता है और टाइम पर्सन मैगजीन ऑफ द ईयर प्रत्येक वर्ष 1927 से किया जा रहा है। इस वर्ष 2020 में टाइम पत्रिका की एक खास बात यह है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी उपराष्ट्रपति को टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। एक्चुअली में बात क्या है कि टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर केवल राष्ट्रपति को चुना जाता था और खासकर उनके कार्यकाल के दौरान ही उन्हें चुना जाता था, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब टाइम पत्रिका के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसी उपराष्ट्रपति को भी चुना गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी सही है। देखिए इमेज में ये जो बाइडेन है और देखिए इमेज में ये कमला हैरिस है और इन्हीं दोनों को अभी टाइम पत्रिका के द्वारा टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का प्रथम केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो अभी हाल ही में लक्षद्वीप भारत का प्रथम केंद्र शासित बना है जिसे 100% ऑर्गेनिक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है और लक्षद्वीप को अभी कृषि मंत्रालय के द्वारा 100% ऑर्गेनिक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। अच्छा, इसे दर्जा क्यों दिया गया? क्योंकि लक्षद्वीप में कृषि जो होता है ना वह बिना किसी फर्टिलाइजर और कीटनाशकों के इस्तेमाल का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी सही है। अब बात यह है ना कि लक्षद्वीप सिक्किम के बाद भारत का दूसरा स्थान बन गया जिसे पूरी तरह से जैविक घोषित किया गया है। अगर आपको याद हो तो मैं आपको बता दूं कि सिक्किम भारत का पहला राज्य है जिसे जैविक घोषित किया गया था। सिक्किम नहीं बल्कि लक्षद्वीप भारत की 36 द्वीपों में भारत सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी कावरत्ती और वर्तमान समय में इसका प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड IoT नेटवर्क लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में भारत का पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड को BSNL के द्वारा लॉन्च किया गया और BSNL ने अभी इसे ग्लोबल कनेक्टिविटी सॉल्यूशन कंपनी स्काइलो के साथ मिलकर लॉन्च किया है। यह पहल दुनिया का पहला उपग्रह आधारित NB IoT यानी कि नैरो बैंड IoT नेटवर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 12 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया। अभी मैंने इसी वीडियो में आपको पहले प्रश्न में बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर को मनाया जाता है और 12 दिसंबर को ही एक दूसरा इंपॉर्टेंट डे अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस दिवस को मनाया क्यों जाता है? तो इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तटस्थता के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूक फैलाना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा फरवरी 2017 में किया गया था और उसी वर्ष 12 दिसंबर 2017 को ही पहला अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य ने उष्मायन केंद्र स्थापित करने के लिए कार्नेल विश्वविद्यालय के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र के द्वारा उष्मायन केंद्र स्थापित करने के लिए कॉर्नेल विश्वविद्यालय के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। यह राज्य उष्मायन केंद्र यानी कि महाराष्ट्र उष्मायन केंद्र स्थापित करने वाला भारत का
पहला राज्य होगा। कॉर्नेल विश्वविद्यालय अमेरिका के बाहर उस्मानियन केंद्र स्थापित करना पहली बार करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए सही है। अच्छा, अभी इसकी स्थापना अब महाराष्ट्र के द्वारा किया जा रहा है। तो मैं आपको महाराष्ट्र के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के विधानसभा में 288 सीटें हैं, महाराष्ट्र के लोकसभा में 48 सीटें हैं और महाराष्ट्र के राज्यसभा में 19 सीटें हैं। महाराष्ट्र के राजकीय पशु इंडियन जेंट क्वारेल है। महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी येलो फुटेड ग्रीन पिजन है। महाराष्ट्र का राजकीय पुष्प प्राइड ऑफ इंडिया और वृक्ष आम का वृक्ष यानी कि मैंगो का वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा BGF योजना को शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में वित्त मंत्रालय के द्वारा BGF योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। वित्त मंत्रालय ने चयनित इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया है। BGP का अर्थ व्यवहार्यता गैप फंडिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में इमर्जिंग मार्केट आउटलुक 2020 सूची जारी की गई है। इस सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो अभी हाल ही में इमर्जिंग मार्केट आउटलुक 2020 सूची जारी की गई है। इस सूची में भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और बल्कि इस सूची में चिली को प्रथम स्थान और ब्राजील को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यह क्लाइमेट स्कोप सर्वेक्षण का 9वां वर्ष है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी सही है। मैं आपको बता दूं कि इसी सूची में पिछले वर्ष यानी कि 2019 में भारत का रैंकिंग फर्स्ट था, लेकिन इस वर्ष भारत की रैंकिंग फिसल कर दूसरे स्थान पे हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य में जगन्नाथ जीवन क्रांति योजना को शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में जगन्नाथ जीवन क्रांति योजना को शुरू किया गया है। इस योजना का शुभारंभ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। इसे शुरू करने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी सही है। लास्ट क्वेश्चन जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। अभी हाल ही में किस बैंक के द्वारा 3-in-1 अकाउंट को लॉन्च किया गया? तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। ऑल द बेस्ट, गुड लक।